किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कभी घमंड मत करना कि हम दूसरों को खिला रहे हैं, क्योंकि क्या पता हम खुद ही दूसरों के भाग्य का ही खा रहे हो। आज की कहानी एक रेस्टोरेंट की कहानी है। वो रेस्टोरेंट अपने नाश्ते के लिए बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट था। वहाँ दूर दूर से लोग नाश्ता करने आते थे। यहाँ पर एक नियम सा बन गया था कि एक आदमी सुबह सुबह नाश्ता करने आता था, पर बिना बिल दिए ही चला जाता था। शायद भीड़ का फायदा उठा के आता था और नाश्ता करता और चल देता था। ऐसे ही उस आदमी का रोज का एक नियम सा बन गया था। किसी भी व्यक्ति को नहीं पता लगता था कि वो व्यक्ति जो है भीड़ में आता था और नाश्ता करके चला जाता था, भीड़ का फायदा उठाकर। ऐसे ही बहुत समय तक ये सब चलता रहा। एक दिन एक बिजनेसमैन यहाँ पे नाश्ता करने आया। उसको यहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा लगा। इससे उसका एक डेली का नियम बन गया उस बिजनेसमैन का कि वो यहाँ पे नाश्ता करने डेली आने लग गया। जब डेली आने लग गया तो उसने उस व्यक्ति को देखा कि वो नोटिस करता था कि उस व्यक्ति को देखा कि वो नाश्ता करने आता भीड़ का फायदा उठाकर और फिर चल देता था, कभी बिल नहीं देता था। फिर उसने दूसरे दिन भी यही नोटिस किया कि नाश्ता खाया और चल दिया भीड़ का फायदा उठाकर। ऐसे ही एक उसका नियम सा बन गया कि वो डेली आता, नाश्ता करता और बिल ना देते हुए चला जाता था वापस। ऐसे ही बहुत समय तक चलता रहा। वो बिजनेसमैन देखता रहा कि वो जब भी आता खाना खाता, पैसे नहीं देता था। डेली का एक नियम सा बन गया था। फिर उस बिजनेसमैन ने सोचा कि आज चाहे जो भी हो जाए, आज मैं रेस्टोरेंट के मालिक को हर बात बता के ही जाऊंगा कि उनके रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति सुबह भीड़ का फायदा उठा के आता है और बिना बिल दिए ही चला जाता है। ऐसे ही वो जब रेस्टोरेंट के मालिक के पास गया कि मुझे आपसे बात करनी है, तब रेस्टोरेंट का मालिक बहुत बिजी था। तो उसने बिजनेसमैन से कहा कि सर अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ फिर मैं आपसे बात करता हूँ, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। बिजनेसमैन ने थोड़ा वेट कर लिया। जब वो व्यक्ति रेस्टोरेंट का मालिक फ्री हो गया, तब बिजनेसमैन फिर से उसके पास गया कि क्या आपको पता है कि आपके रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति आता है डेली, वो नाश्ता करके चला जाता है भीड़ का फायदा उठाकर। ऐसे तो आपके रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तब रेस्टोरेंट के मालिक ने पूरी बात सुनी उस बिजनेसमैन की और रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुरा कर बोला कि सर ये बात तो मुझे बहुत पहले से ही पता है कि वो व्यक्ति सुबह आता है, नाश्ता करके बिना बिल दिए ही चला जाता है। आप पहले इंसान नहीं हैं जो उस व्यक्ति के बारे में मुझे बता रहे हैं। आपसे पहले भी मुझे बहुत सारे लोग उस व्यक्ति के बारे में बता चुके हैं कि वो व्यक्ति भीड़ का फायदा उठाकर आता है और बिना पैसे दिए ही नाश्ता खाकर चल देता है। रेस्टोरेंट का मालिक बोला, सर आप ये जो भीड़ मेरी रेस्टोरेंट में देख रहे हैं ना, वो उस व्यक्ति की वजह से ही इतनी भीड़ है और मैं उसका लाख लाख बार धन्यवाद अदा करता हूँ कि उसकी वजह से ही मेरे रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ होती है। बिजनेसमैन बोला, कमाल है, वो आदमी डेली आपके रेस्टोरेंट में इतना नुकसान कर रहा है, डेली आकर बिल नहीं देता है, नाश्ता करके चला जा रहा है और आप कह रहे हैं कि उसकी वजह से ही मेरे रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ होती है, इतना फायदा होता है। ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। रेस्टोरेंट का मालिक बोला, सर पहली बार जब मुझे किसी व्यक्ति ने बताया कि आपके रेस्टोरेंट में ये खाना खाए बिना बिल दिए ही चला जाता है, तब मैंने उसका चुपके से पीछा किया। तो मैंने उसको देखा कि वो व्यक्ति सिग्नल के पास ही यहाँ पर रहता है और डेली यहाँ पे सुबह शाम भीख मांगता है। इसलिए तब से मैंने अपने मन में ये खुद से सोच लिया कि ये व्यक्ति जब भी रेस्टोरेंट में आएगा, ना मैं कभी इसकी इंसल्ट करूंगा, ना मैं कभी इसको गलत कहूंगा, ना मैं इसे डांटूंगा, ना ही कभी अपने रेस्टोरेंट से भगाऊंगा। रेस्टोरेंट का मालिक आगे बोला कि एक दिन मैंने देखा कि रेस्टोरेंट के बाहर ये व्यक्ति, ये भिखारी हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान जल्दी से इस रेस्टोरेंट में भीड़ इकट्ठी हो जाए ताकि मैं उस भीड़ में खाना खा सकूं।
और बिना पैसे दिए वहाँ से जा सकूं। इसलिए सर, आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये उस व्यक्ति की वजह से ही है। वो ही डेली रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर प्रार्थना करता है कि इनके रेस्टोरेंट में जल्दी भीड़ आ जाए ताकि मैं नाश्ता कर सकूं और वहां से खाकर जा सकूं। इसलिए हम लोग बहुत एहसानमंद हैं इसका धन्यवाद अदा करते हैं कि इसकी वजह से ही हमारे रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ होती है। उस बिजनेसमैन की आंखें खुल गईं। उसे समझ में आ गया कि उस व्यक्ति की वजह से ही उस रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ होती है। वो रेस्टोरेंट का मालिक उस इंसान का बहुत एहसानमंद था कि उसकी प्रार्थना की वजह से ही इतनी भीड़ होती है। कई बार हम लोगों को लगता है कि हम अपनी वजह से ही आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ में जो भी अचीव कर रहे हैं वो सब अपनी मेहनत का ही तो फल है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लोगों को दूसरों की दुआओं का असर होता है जो हम इतना आगे बढ़ रहे होते हैं। लाइफ में दूसरों की प्रार्थनाओं का असर हमारे ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से हम इतना सक्सेस पा रहे होते हैं। इसलिए लाइफ में सबको इज्जत देना शुरू कीजिए, सबकी वैल्यू करना शुरू कीजिए। आपके लिए जो समय निकालता है उसको भी इज्जत देना शुरू कीजिए, उसको भी प्यार करना शुरू कीजिए, सबको ग्रेटिट्यूड करना सीखिए, सबको धन्यवाद देना शुरू कीजिए। ना जाने किसकी दुआ कब काम आ जाए।